महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए सकट चौथ का व्रत करने लगी। ऐसी है सकट चौथ की महिमा। जो जिस कामना से व्रत रखता है, पूजा करके कथा श्रवण करता है, गणेश भगवान और सकटा माता उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। बोलिए सकटा माता की जय, गणेश भगवान की जय। सकट चौथ की देवरानी और जेठानी की कहानी। एक बार की बात है, एक शहर में देवरानी जेठानी रहा करती थी। देवरानी जो गणेश भगवान की बड़ी भक्त थी और वह नियमित पूजा पाठ भी करती रहती थी। देवरानी का पति जंगल में लकड़ियां काटता, उसे बेचता और अक्सर बीमार भी रहता था। देवरानी गरीब थी और जेठानी बहुत अमीर थी। देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे दिया करती थी। इसी से देवरानी का परिवार का खर्चा चलता था। ऐसे ही करते करते देवरानी के दिन किसी न किसी तरह गुजर रहे थे। ऐसा ही करते करते अब फागुन माह का महीना आ गया और चतुर्थी तिथि पर देवरानी ने तिल चौथ यानी सकट चौथ का व्रत रखा और पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी। फिर तिलकुट छिपे में रख दिए और सोचा कि रात को चंद्रमा निकलने के बाद ही कुछ खाऊंगी। इस तरह से कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। जेठानी के यहाँ पहुंचकर भोजन बनाकर जेठानी के बच्चों को भोजन कराने के लिए कहने लगी, तो बच्चे बोले, चाची माँ ने तो व्रत रखा है और माँ भूखी है। माँ जब भोजन करेगी तभी हम भोजन करेंगे। जब जेठानी जी को भोजन करने के लिए कहा तो जेठानी जी बोली, मैं अकेले नहीं खाऊंगी, जब चंद्रमा निकलेगा तभी मैं खाऊंगी। अब देवरानी ने कहा कि मुझे भी घर जाना है, इसलिए मुझे खाना दे दो। तब जेठानी ने उससे कहा कि आज तो अभी तक किसी ने भी भोजन नहीं किया, तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। जेठानी जी का यह बात सुनकर देवरानी उदास होकर घर चली आई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब उपवास थे, बैठे हुए थे कि आज तो त्योहार का दिन है, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिली, तो बच्चे रोने लगे। यह देखकर देवरानी के पति को गुस्सा आ गया और वह कहने लगा, दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं ला सकती तो काम ही क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े के धोने से पीटा। धोना हाथ से टूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवन मारी बाटे मारी, सो गई या जगी हो? वह बोली, कुछ सोई हूँ कुछ जगी हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। तब वह बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज तो वह भी नहीं मिला। देवरानी ने आगे कहा कि पूजा का बचा हुआ तिलकुट छिपे में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने निकर कर तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगे, धूप ने मारी पाटे मारी, निमटा लगी है, कहाँ निमटे? तब देवरानी ने कहा, यह तो खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बोले, अच्छा अब कहाँ पूछूं? अब की बार तो देवरानी को गुस्सा आ गया। कहने लगी, कब से परेशान किए जा रहे हो, सोने भी नहीं देते। वह बोली, मेरे सिर पर पूछ लो। और पूछ लिया। अब देवरानी जब सुबह सोकर उठी तो देखकर हैरान रह गई कि उसका पूरा घर तो हीरे और मोतियों से जमा हुआ है। फिर सर पे हाथ गया तो वहाँ टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। अब देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई।
जेठानी ने कुछ देर तक तो इंतजार किया, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने को भेजा। देवरानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए तो बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है। दुनिया में चाहे कोई मौका चुक जाए, पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का कोई मौका नहीं छोड़ती। देवरानी कहने लगी, बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ मैंने काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को हमारे यहाँ काम करने के लिए भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि माँ, चाची का पूरा घर तो हीरो और मोतियों से जमा हुआ है। जेठानी को विश्वास नहीं हुआ, दौड़कर झट से देवरानी के घर पहुंची। देखकर हैरान रह गई और पूछा, यह सब कैसे हो गया? तब देवरानी ने जेठानी को रात में हुई सारी घटना बताई, जो कुछ भी उसके साथ हुआ था। एक एक बात सच सच बता दी, क्योंकि वह दिल की बहुत ही अच्छी थी। अब तो घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, सुनिए, अब आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, अरे भलमानुस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ तक नहीं उठाया। मैंने भला तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? पर वह नहीं मानी और जिद करने लगी। आखिरकार मजबूर होकर पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छिपे में रखकर सो गई। रात को विनायक जी जेठानी के सपने में भी आए और कहने लगे कि भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी बोली, हे भगवान गणेश, आपने तो मेरी देवरानी के घर पर एक चुटकी सूखा तिलकुट खाया था। मैंने तो झटके से घी का चूरमा बनाया है और आपके लिए छिपे में रख दिया है। साथ साथ फल और मेवे भी रखे हैं, जो आपकी इच्छा हो खा लो। गणेश जी बोले, खा लिया, अब बताओ कहाँ निपटूं? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी हुई झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो बहुत अच्छा महल है, जहाँ चाहो निपट सकते हो। तो गणेश जी ने पूछा, अच्छा अब बताओ कहाँ पोंछूं? वह बोली, मेरे माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी लालची जेठानी रात भर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। सोच रही थी कि सुबह जब वह उठेगी तो पूरा घर उसके हीरे मोती सोने जवाहरात चांदी से भरा मिलेगा। सोचते हुए वह सुबह जल्दी उठ गई, लेकिन यह क्या उसने देखा तो हैरान रह गई कि उसका पूरा घर गंदा और बदबू से भरा हुआ था और वहीं उसके सिर पर भी बहुत सी गंदी लगी हुई थी। तब वह कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। अब जेठानी घर साफ करने की बहुत कोशिश करने लगी, लेकिन गंदगी बहुत ज़्यादा फैल गई थी। जेठानी के पति को मालूम हुआ तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और फिर बोला, तेरे पास तो इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर जेठानी गणेश जी से मदद मांगने लगी। बोली, हे गणपति, मुझसे बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा करे। विनायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण जो तूने किया है, ना यह उसी का फल तुझे मिला है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी यह साफ होगा। गणेश जी के कहने पर उसने आधा धन तो बांट लिया, लेकिन मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ दी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। गणेश भगवान तो सब कुछ जानते हैं। जेठानी ने अब गणेश भगवान से कहा, हे चौथ विनायक जी, अब तो अपना यह समेट लो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताल के रखी हुई सुई की भी पाती कर, इसका भी बंटवारा कर। इस तरह विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाया।
अपनी माया समेटी और देखते ही देखते जेठानी के घर की गंदगी साफ हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे हम सब पे करना। कहानी कहने और सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसे सजा दे वैसे किसी को मत देना। बोलिए प्रेम से जय श्री गणेश जी महाराज। राधे राधे।